नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पैलेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये साइंस का रैपिड फायर टेस्ट चल रहा था, जिसमें हम लोग 2 सेट प्रैक्टिस किए थे। आज हमारा तीसरा सेट प्रैक्टिस है और ये आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं, चाहे रेलवे की जितनी सारी परीक्षाएं हैं, एसएससी की परीक्षाएं हैं या स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा है जिसमें साइंस पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिले। तो चलिए, आज का हमारा ये थर्ड सेट है और आज का थर्ड सेट में सबसे पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि परमाणु परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है, किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। तो हम लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो ये 2 प्रश्न हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर कि रडार के आविष्कारक, रडार का जो आविष्कारक है, रडार के आविष्कारक कौन है। तो रडार के आविष्कारक हैं आपका अल्बर्ट टेलर। क्या नाम है? अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कारक किया था। चौथा प्रश्न है कि न्यूट्रिनो की खोज, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रिनो की खोज किए थे पाउली। कौन किए थे? पाउली। न्यूट्रिनो की खोज किसने किए थे? पाउली ने। ठीक है, आज का पांचवा प्रश्न है कि आवर्त आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। तो आवर्त के नियम की खोज किसने किया था, तो जैसा कि सबको पता है मेंडलीफ ने आवर्त का नियम का खोज किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है आज का कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनरिको फर्मी। क्या नाम होगा? एनरिको फर्मी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो एनरिको फर्मी ने बनाया था, एनरिको फर्मी ने। तो ये याद रखेंगे हम लोग। आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम है वो प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो प्रथम हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था 1952 ईस्वी में बनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1952। आठवां प्रश्न है आज का कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो भाई किस प्रकार का कण है, तो ये धन आवेश युक्त है। क्या है? धन आवेश युक्त प्रकार का ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो धन आवेश युक्त कण है ये। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन आपका किस प्रकार का कण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऋण आवेश युक्त। क्या है? ऋण आवेश युक्त। ठीक है, आज का 10वां प्रश्न है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। जो न्यूट्रॉन है वो किस प्रकार का कण है, तो न्यूट्रॉन जो आपको होगा वो आवेशहीन है, आवेशहीन। याद रखेंगे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार आपका ओटोहन ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ओटोहन। क्या याद रखेंगे कि ओटोहन ने किसका आविष्कार किया, तो परमाणु बम का। ठीक है, आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया। तो प्रथम परमाणु बम जो है वो 1945 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1945 में। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज किसने किए थे, तो प्रोटॉन का खोज किए थे आपका किसने किया था, गोल्ड अस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्ड अस्टीन। क्या नाम है? गोल्ड अस्टीन। याद रखें, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्ड अस्टीन। आज का 15वां नंबर प्रश्न है हमारा, 15 नंबर का प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपका किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज आपका किया था जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक। याद रखेंगे। पोलियो के टीके का आज का 16वां नंबर प्रश्न है कि पोलियो के टीके का खोज किसने किया। तो पोलियो के टीके का खोज आपका किसने किया था, तो जॉन ई साल्क। ये याद रखेंगे, साल्क, जॉन ई साल्क ने किए थे। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था, तो जॉन ई साल्क ने। अगला प्रश्न है डायनामाइट के आविष्कार, डायनामाइट के आविष्कारक, डायनामाइट जो होता है उसका आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के आविष्कारक का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की था। तो पॉजिट्रॉन की खोज आपका एंडरसन ने किया था। किसने किया था भाई? एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है आपका
कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है, किसकी वेधन क्षमता अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरण। क्या हो जाएगा सही आंसर? गामा किरण। अगला प्रश्न है आज का अगला प्रश्न हो जाएगा 20 नंबर का कि टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो जैसा कि सभी को पता है कि टेलीफोन का आविष्कार है वो आपका किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या नाम है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आज का 21वां नंबर का प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम का खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। क्या हो जाएगा सही आंसर? कॉपरनिकस। आज का 22वां नंबर प्रश्न है, 22वां नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर एक न्यूट्रॉन है। क्या है? ट्रिगर जो है वो न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत। 22 नंबर का प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत आपका किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। क्या दिया था? क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल। क्या सही आंसर हो जाएगा? हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो आपका डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। किस पे? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व कौन सा है भाई? तो हाइड्रोजन आपका सूक्ष्म तत्व है। ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या हो जाएगा? अप्सरा। ठीक है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा आंसर? कि मिलिकन। क्या नाम हो जाएगा सही आंसर? मिलिकन ने इसका खोज किया था। ठीक है, मिलिकन, ये सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। परमाणु में सबसे अवस्थित हल्का कण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण की बात किया जा रहा है, हल्का कण है। ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है आज का, और 30 नंबर का प्रश्न कहता है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में किसका सहायता लेते हैं? कार्बन 14 का, C14 का इस्तेमाल हम लोग कार्बन डेटिंग से इसमें एज निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर का कि पॉजिट्रॉन जो है वो किसका प्रतीकन है, मतलब एंटी पार्टिकल है, किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। किसका आंसर है? इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन नंबर ए। आज का 32वां नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न पे आए हम लोग कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की जो आयु है उसका आकलन किसके थ्रू से किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से हम लोग पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। ठीक है। और अभी लकड़ी की आयु का पता करना होगा तो C14 की मदद से करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गामा किरण की खोज, जो गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरण की खोज आपका सही आंसर हो जाएगा पॉल विलार्ड ने किया था। पॉल विलार्ड, क्या नाम होगा? पॉल विलार्ड ने किया था। अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि जीवाश्म जो होता है, फॉसिल्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है, जीवाश्म जिसको कहा जाता है, कि आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो फॉसिल्स की एज निकालने के लिए, आयु निकालने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पोलोनियम, क्या नाम है? पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो पोलोनियम की खोज आपका मैरी क्यूरी ने किया था। मैरी क्यूरी, क्या नाम है? पोलोनियम का खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी, याद रखेंगे, मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों, जो अक्रिय गैस होते हैं, इसकी खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैमजे को। इसका सही आंसर हो जाएगा रैमजे को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट जो बनता है
इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या नाम है? नाइट्रोग्लिसरीन। सही गैस का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम जो है उसको किसने विकसित किया, यानी कि किसने बनाया था? हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैमुअल कोहेन ने। क्या नाम है? सैमुअल कोहेन ने। ठीक है, सैमुअल कोहेन ने। और आज का अंतिम प्रश्न है कि परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया। तो आज का सेट नंबर ये 3 था, सेट नंबर 3 था, जिसमें हम लोग कुल 39 क्वेश्चन देखें साइंस से। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो हम लोग का साइंस का जो सीरीज़ है, विज्ञान का सीरीज़ है, आज उसका सेट नंबर 3 था। तो अगर आप सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। उसका एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, और अपने आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पे साइंस का के क्वेश्चन में अपना नंबर बूस्टअप कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब अवश्य कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।